प्यारे छात्रों, अब हम पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 3 जो हम कलेक्शन किए हुए हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आप लोगों के सामने लेकर के चल रहे हैं हम लोग उसको देखने। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी एक नया पार्टी बना है? तो वह जनता दल बना था। 1977 में वहीं भारतीय जनता पार्टी था, तो वह जनता दल था और 1977 में पहली बार इसकी सरकार बनी थी। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो महाराष्ट्र का। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो वह खालिस्तान राज्य की मांग थी। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ से संबंधित है। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वह मुंगेरी लाल। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। G77 में कौन से देश आते हैं? तो विकासशील। विकासशील का मतलब जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है वह देश आते हैं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह नेहरू जी ने किए हुए थे। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो वह पश्चिम जर्मनी ने अमेरिकी देश का नेतृत्व किया था। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो वह लेनिन ने की थी। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई है? तो वह 1975 में हुई है। आपातकाल उसमें भी लगता है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो वह नागालैंड बना है। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से आता है? तो चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ का। भारतीय जनसंघ का। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वह बेलग्रेड में। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो वह अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। भारतीय राजनीतिक दलित अवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय में। प्रेस योक्ता एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए हैं? तो वह गोवार्चेव ने दिए हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो विकासशील देश। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो एक अमेरिका का है वह। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य
नहीं है। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो वह 1952 में बना है, 1952 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो उदारवाद पर टिका हुआ है, उदारवाद पर। निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो वह है मनमोहन सिंह। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो उत्तर शीत युद्ध से है। तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ है? तो वह हुआ 1980 में। 1980 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? तो 1991 में। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो वह जो है भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो तालिबान। तालिबान जो है जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम का। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण सिंह ने किए हुए हैं। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी संगठन में निम्नलिखित में कौन 10 दल शामिल नहीं है? तो वह जो है भाजपा शामिल नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1968 में। मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया है? बीपी सिंह ने किया है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई है? तो 1991 में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, डॉक्टर बाल राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह है MS स्वामीनाथ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वह जो है काशीराम ने की थी, काशीराम किए हुए थे। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार की जदयू, जिसके मुख्य जो है नीतीश कुमार है और जिनकी अभी सरकार है, तो वह जदयू जो है जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर जो है 3rd समाप्त हो गया पॉलिटिकल का। अब हम लोग सेट नंबर